कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे शिवरात्रि व्रत की कथाएं। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर भगवान की जय। ओम गं गणपताय नमः। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। अब आप सुनिए महाशिवरात्रि की पौराणिक व्रत कथा। माता पार्वती के पूछने पर भोलेनाथ ने इस कथा को सुनाया था। एक बार महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भोलेनाथ माता पार्वती के साथ अपनी प्रिय नगरी काशी में भ्रमण के लिए आए। वहाँ पर सभी भक्तगण शिवलिंग पर भांग, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि अनेकों प्रकार की वस्तुएं चढ़ाकर भोलेनाथ की पूजा कर रहे थे और उन्हें प्रसन्न कर रहे थे। भी माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि हे प्रभु, आप भोले भंडारी हैं, आप भक्तों पर सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि बिलपत्र, भांग, धतूरा, दूध, गंगाजल इन सब के अतिरिक्त आपको क्या प्रिय है जिससे कि दरिद्र से दरिद्र मनुष्य भी उनको अर्पित करके आपकी कृपा पा सके। क्योंकि इस संसार में कोई मनुष्य अपने पति से दुखी है तो कोई अपनी पत्नी से दुखी है, किसी का वैवाहिक जीवन कलह से भरा हुआ है तो किसी को पुत्र से दुख मिला है, तो कोई संतान के सुख से वंचित है या फिर कोई गरीबी से दुखी होकर भिखारियों सा जीवन व्यतीत कर रहा है, किसी को मानसिक दुख है तो किसी को शारीरिक कष्ट है। हे प्रभु, हे देवाजी देव, मेरे इन प्रश्नों के उत्तर को अवश्य ही बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको अर्पित करने से मनुष्य को अपने सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाए। तब भोलेनाथ बोले, हे उमा, तुम जगत की माता हो, तुमसे अपने संतानों की पीड़ा देखी नहीं जाती। तुमने जगत के कल्याण के लिए बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है, तो अब तुम्हें मैं अपने उस परम भक्त की कथा सुनाता हूँ जिसे महाशिवरात्रि के दिन भक्तों को अवश्य ही सुनना चाहिए। हे देवी, इस कथा में आपके प्रश्नों के सभी उत्तर समाहित हैं। वैसे तो मुझे भक्तों के भाव अत्यधिक प्रिय है, परंतु फिर भी मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। सतयुग में इसी काशीपुरी में एक शिव शर्मा नामक एक महादरिद्र ब्राह्मण हुआ। उसके 7 पुत्र और पत्नी थी। ब्राह्मण की पत्नी भी शिव शर्मा को सम्मान नहीं करती थी। वहीं ब्राह्मण के 7 पुत्र बड़े ही दुष्ट स्वभाव वाले, निरंकुश तथा मूर्ख बुद्धि के थे। वे अपने माता पिता का सम्मान भी नहीं करते थे और उनकी बातों को अनसुना करके आपस में ही झगड़ते रहते। ब्राह्मण रोजाना भिक्षा मांग कर लाता, जिससे उसके बच्चे ही आपस में छीनकर और झपटकर खाकर समाप्त कर देते थे। ब्राह्मण ब्रह्माणी कई दिनों तक केवल पानी पीकर ही अपना निर्वाह करते रहते थे। किसी दिन उन्हें भोजन मिलता तो किसी दिन उन्हें भोजन नहीं मिलता। इसीलिए इस भूख प्यास के कारण दोनों ब्राह्मण और ब्रह्माणी सूखकर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए। इस कारण उनका मन भक्ति और भजन में भी नहीं लगा करता था। एक दिन महाशिवरात्रि के शुभ योग पर देवयोग से ब्रह्माणी के मन में विचार आया कि क्यों न शिव शर्मन जंगल के पार बड़े बड़े से शिव मंदिर में जाकर वहां से प्रसाद लेकर आए, जिससे उनका पेट भी भर जाएगा। इसीलिए ब्रह्माणी की सलाह पर शिव शर्मन अपनी भिक्षा की पोटली लेकर बड़े शिव मंदिर की तरफ चल दिया। 4 दिनों से कुछ नहीं खाने के कारण वह आधे रास्ते में ही थककर जंगल में विश्राम के लिए बैठ गया। उस जंगल में अनेक प्रकार के वृक्ष थे। उन वृक्षों की शीतल छाया में उसे बड़ा ही सुख मिल रहा था। भूख के कारण उसके बदन में इतनी भी शक्ति नहीं थी कि वह और आगे चल सके। इसीलिए वह दुखी होकर जंगल में बने हुए तालाब में आत्महत्या करने के उद्देश्य से आगे बढ़ा, किंतु वह मरने की हिम्मत नहीं कर सका।
और वह वहीं पर तालाब से गीली मिट्टी निकालकर वहाँ पर एक बड़ा सा पार्थिव शिवलिंग बनाकर उस शिवलिंग से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। और वह बहुत ही करुण क्रंदन करने लगा और भोलेनाथ को याद करने लगा, क्योंकि उसके पास शिवजी की पूजा के लिए न तो गंगा जल, न ही धतूरा, न ही दूध, न ही चंदन और न ही अक्षत था। अपने भाग्य को कोसता हुआ वह ब्राह्मण भगवान शिवजी का स्मरण करने लगा तथा वह ब्राह्मण उस जंगल में से प्रत्येक वृक्ष से पत्ते लाकर उनको तालाब में धोकर शिवलिंग पर अर्पित करने लगा और साथ ही भोलेनाथ से उनको ग्रहण करने की प्रार्थना करने लगा। भोलेनाथ अपने भक्त पर प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन दिया और उस ब्राह्मण को उन 10 प्रकार के पत्तों के अनुरूप उस ब्राह्मण को 10 प्रकार के दुखों से मुक्त कर दिया। माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा कि हे प्रभु, वे कौन से पत्ते थे कि जिन्हें चढ़ाने से आपने उस भाग्यहीन ब्राह्मण के सभी कष्टों को दूर कर दिया। तब भोलेनाथ बोले कि हे पार्वती, पहले इस कथा को पूर्ण होने दीजिए, फिर मैं आपको सभी बताता हूँ। फिर भोलेनाथ की कृपा से उस ब्राह्मण का शरीर फिर से हष्ट पुष्ट हो गया और ब्राह्मण के चेहरे पर तेज टपकने लगा। उसका पूरा शरीर अलौकिक रूप से दिव्य हो गया। भगवान भोलेनाथ की ऐसे महिमा देखकर वह ब्राह्मण गदगद हो गया तथा उसकी भूख प्यास भी मिट गई। वह बड़े ही प्रसन्न भाव से वहां से अपने घर की तरफ चला कि उसका घर तो कि जिस स्थान पर उसकी झोपड़ी थी उस स्थान पर एक बड़ा ही सुंदर महल था। तब वह जान गया कि यह सब भगवान शिव की कृपा से ही हुआ है और उसकी पत्नी बड़ी ही रूपवान और सुंदर थी। उसके 7 पुत्र आज्ञाकारी और ज्ञानी हो गए। उसका पूरा परिवार और पूरा जीवन सुख समृद्धि से युक्त हो गया। हर प्रकार के कलेश दुख उसके जीवन से कोसों दूर हो जाते हैं। इस प्रकार ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ और अपने 7 पुत्रों के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। आगे भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, सामान्यतः लोग प्रसन्न करने के लिए दूध, दही, शहद या फिर बिल्वपत्र शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। ऐसा करने से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके अतिरिक्त भी एक ऐसी चीज है जिसको शिवलिंग पर चढ़ाने से उनके सभी प्रकार के कलेश क्षण भर में ही दूर हो जाते हैं। पहला अशोक का पत्ता है। अशोक का पत्ता शोक का नाश करता है। साथ ही शिवलिंग पर अशोक के पत्ते अर्पित करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। यदि किसी को संतान से कष्ट मिल रहा है या फिर संतान दूर है या किसी की संतान आज्ञाकारी नहीं है तो उसे शिवलिंग पर अवश्य ही अशोक के पत्र अर्पित करने चाहिए। दूसरा है आम का पत्ता। यदि दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है तो शिव भक्तों को शिवलिंग पर आम के पत्ते अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। तीसरा है भांग और धतूरे के पत्ते। भोलेनाथ को धतूरे के फल और पत्ते दोनों ही अर्पित किए जाते हैं। मान्यता है कि शिवजी को भांग और धतूरे के पत्ते अर्पित करने से शिवजी प्रसन्न होकर भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। चौथा है अनार के पत्ते। किसी भी प्रकार का दुख, दर्द या फिर कार्यों में रुकावट हो रही है तो शिवलिंग पर अनार के पत्ते अवश्य ही अर्पित करें। पांचवा है बरगद के पत्ते। बरगद के पत्ते को त्रिमूर्ति का प्रतीक माना जाता है। बरगद के पेड़ की छाल में विष्णु, जड़ में ब्रह्मा और उनकी शाखाओं में शिवजी का वास होता है। यही वजह है कि बरगद के पेड़ को शिवजी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में बरगद के पत्ते भगवान शिव को अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की दुर्घटना व अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। किसी भी गंभीर रोग में आयु संकट का भय कम होता है। छठवा है बेलपत्र। बेल के पत्ते भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है।
शिवलिंग पर 3 से लेकर के 11 की संख्या तक बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। 7वां है शमी का पत्ता, 8वां है नीम के पत्ते, 9वां है आक के पत्ते और 10वां है पीपल का पत्ता। इन 10 प्रकार के पत्तों को शिवशर्मा नामक ब्राह्मण ने पार्थिव शिवलिंग पर अर्पित किया, जिससे उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त और उसके दुखों का नाश हुआ। बोलिए शिव शंकर महाराज की जय। अब आप सुनिए शिवरात्रि पर सुनी जाने वाली दूसरी कथा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि प्रभु, आपकी कृपा पाने के लिए कौन सा सबसे सरल व्रत और पूजा है। तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को शिवरात्रि व्रत की महिमा, व्रत और पूजा विधि बताई। साथ ही उन्होंने माता पार्वती को महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनाई। एक बार एक गांव में एक शिकारी था जो कि पशुओं का शिकार करके अपना घर परिवार चलाता था। वह गांव के ही एक साहूकार का कर्जदार था। काफी प्रयास करने के बाद भी वह साहूकार के कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहा था। ऐसे में एक दिन साहूकार क्रोधित हो उठा और उसने उस शिकारी को पकड़कर शिवजी के मंदिर में बंदी बना लिया। जिस दिन साहूकार ने उस शिकारी को बंदी बनाया था, वह दिन शिवरात्रि का था। शिकारी उस दिन शिवरात्रि की मंदिर में सुनाई जाने वाली सभी कथाओं को ध्यान से सुनता रहा और जो कुछ भी मंदिर में प्रवचन और बातें हुई, शिकारी ने सबको ध्यानपूर्वक सुना। शाम के समय उसे साहूकार के सामने पेश किया गया तो शिकारी ने साहूकार को वचन दिया कि अगले दिन वह सभी कर्ज को चुकाकर मुक्त हो जाएगा। तब साहूकार ने दया करके शिकारी को छोड़ दिया। शिकारी वहां से जंगल में गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पर वह एक बेलपत्र के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा और सोचा कि मैं इस पेड़ पर चढ़कर ही यहाँ से अपने शिकार को दूर दूर तक ढूंढूंगा। फिर वह ऐसा सोचकर उस पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो कि सूखे हुए बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। बेल वृक्ष की टहनियों को तोड़कर वह नीचे फेंकता गया और बेलपत्र उस शिवलिंग पर गिरते गए। वह स्वयं तो भूख प्यास से व्याकुल था। अनजाने में ही उससे शिव पूजा हो गई। दोपहर तक वह भूखा ही रहा, उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। फिर शाम होते होते वहां पर एक हिरनी तालाब में पानी पीने के लिए आई। तब उस शिकारी ने उसको मारने के लिए धनुष और बाण को उठाया ही था कि उस हिरनी ने कहा कि मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, तुम एक साथ दो हत्याएं नहीं करो। मैं बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास वापस अवश्य ही आ जाऊंगी, तब तुम शिकार कर लेना, परंतु मुझे अभी नहीं मारो। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया और जब शिकारी ने हिरनी को मारने के लिए अपना धनुष और बाण चढ़ाया था, तभी उसके धनुष और बाण से कुछ बेलपत्र के पत्ते टूटकर नीचे शिवलिंग पर गिर गए थे। कुछ देर बाद वहां तालाब के किनारे एक और हिरनी आई तो वह शिकारी उस हिरनी को मारने के लिए फिर से तैयार हुआ। तब उस हिरनी ने कहा कि हे शिकारी, मैं अभी ऋतु से मुक्त हुई हूँ और अपने पति की तलाश कर रही हूँ, क्योंकि वह काम से वशीभूत है और मैं जल्दी ही अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास अवश्य ही आ जाऊंगी। तब तक के लिए तुम मुझे जीवन दान दे दो। शिकारी उसकी बात से सहमत हो गया और उसने हिरनी को जाने दिया। फिर देर रात्रि को एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ उसी तालाब के किनारे पर आई। शिकारी एक साथ कई शिकार देखकर बहुत ही खुश हुआ। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तब उस हिरनी ने कहा कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों के साथ इनके पिता की तलाश कर रही थी। जैसे ही मैं इन बच्चों को इनके पिता के सुपर्द कर दूंगी, मैं वैसे ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। तब तक के लिए तुम हमें जाने दो। शिकारी उनको छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे दया आई और शिकारी ने उनको जाने दिया। इसी तरह से शिकारी बेल वृक्ष पर बैठा बैठा पत्थर तोड़कर नीचे फेंकता गया। धीरे धीरे रात्रि के दूसरे और तीसरे प्रहर भी बीत गए। धीरे सुबह होने ही वाली थी कि तीनों हिरनियों में से एक भी वापस नहीं आई। शिकारी अन्य शिकार की तलाश में वहीं पर बैठा रहा और रात भर जागरण किया।
जैसे ही सुबह होने वाली थी, वहां पर एक हिरण आया। शिकारी उसे भी मारने के लिए तैयार हो गया। तब उस हिरण ने कहा कि हे शिकारी, यदि तुमने यहाँ पर पहले आई हुई 3 हिरनी और उनके बच्चों को मारा है तो तुम मुझे भी अवश्य ही मार दो। यदि तुमने उनको भी जीवन दान दिया है तो मुझे भी एक बार अवश्य ही जीवन दान दो, क्योंकि वो तीनों मेरी ही पत्नियां थी। और यदि तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारा वचन कैसे सत्य होगा? वे तीनों मेरी प्रतीक्षा कर रही है, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास अवश्य ही उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी हिरण को छोड़ना नहीं चाहता था, परंतु फिर भी उसने हिरण को जाने दिया। रात भर उपवास, रात्रि जागरण और अनजाने में ही बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया। उसने हिरण को जाने दिया। फिर उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई और वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। इतनी ही देर में उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार उसके पास आ गया है और वह स्वयं का शिकार करने के लिए बोल रहा है। यह देखकर वह शिकारी करुणामयी हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरण के परिवार को जीवन दान दिया और वह शिकारी स्वयं हिंसा छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। शिवजी की कृपा से वह शिकारी तथा हिरण सबको मोक्ष की प्राप्ति हुई। और फिर जब शिकारी की मृत्यु हुई और उसे यमदूत लेने आए तो शिवजी के दूतों ने उन्हें वापस भेज दिया और शिकारी को शिवलोक में ले गए। और शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उन्होंने अगले जन्म में भी शिवजी की पूजा की। बोलिए शिव शंकर महाराज की जय। अब आप सुनिए शिवरात्रि पर सुनी जाने वाली दूसरी कथा। किसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का लड़का चंद्रसेन बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। बड़ा होने पर भी उसकी इस नीच प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं आया, बल्कि उसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होती गई। वह बुरी संगत में पड़कर चोरी चकारी तथा जुए आदि में उलझा रहता था। चंद्रसेन की माँ बेटे की हरकतों को जानते हुए भी अपने पति को कुछ नहीं बताती थी। वह उसके सभी प्रकार के दोषों को छिपा लिया करती। इसका प्रभाव यह पड़ा कि चंद्रसेन कुसंगति के गर्त में दिनों दिन डूबता चला गया। एक दिन ब्राह्मण अपने यजमान के यहाँ से पूजा करके लौट रहा था तो अपने मार्ग में 2 लड़कों को सोने की अंगूठी के लिए लड़ते हुए पाया। एक लड़का कह रहा था कि यह अंगूठी चंद्रसेन से मैंने जीती है। दूसरा यह कह रहा था कि यह अंगूठी मैंने जीती है। यह सब देखकर और सुनकर ब्राह्मण बड़ा ही दुखी हुआ। उसने दोनों लड़कों को समझा बुझाकर उनसे वह अंगूठी ले ली। घर पर आकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से चंद्रसेन के बारे में पूछा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि वह तो यहीं पर खेल रहा है अभी, जबकि हकीकत यह थी कि चंद्रसेन पिछले 5 दिनों से घर पर ही नहीं आया था। ब्राह्मण ऐसे घर में क्षण भर भी नहीं रहना चाहता था जहां पर जुआरी और चोर बेटा रह रहा हो तथा उसकी माँ उसके अवगुणों पर हमेशा ही पर्दा डालती रहे। अब इतनी ही देर में अपने घर से कुछ चुराने के लिए चंद्रसेन जा ही रहा था कि दोस्तों ने सारी नाराजगी उस पर जाहिर कर दी। वह उल्टे पांव वहां से भाग निकला। रास्ते में एक मंदिर के पास कीर्तन हो रहा था। भूखा चंद्रसेन कीर्तन में छुपकर बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि थी। शिवजी के भक्तों ने तरह तरह का भोग चढ़ा रखा था। चंद्रसेन इसी भोग सामग्री को उड़ाने की ताक में लग गया। कीर्तन करते करते भक्तगण धीरे धीरे सो गए। तब चंद्रसेन ने मौके का लाभ उठाकर भोग की चोरी की और भाग निकला। मंदिर से बाहर निकलते ही किसी भक्तगण की आंख खुल गई। उसने चंद्रसेन को भागते हुए देख लिया और चोर चोर कहकर शोर मचा दिया। लोगों ने चंद्रसेन का पीछा किया। भूखा चंद्रसेन ज्यादा दूर तक भाग नहीं सका और डंडे के प्रहार से चोट खाकर गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत चंद्रसेन को लेने के लिए शंकर जी के गण तथा यमदूत दोनों ही एक साथ वहां पर आ पहुंचे। यमदूतों के अनुसार चंद्रसेन नरक का अधिकारी था, क्योंकि उसने आज तक केवल पाप कर्म ही किए थे। लेकिन शिवजी के गणों के अनुसार चंद्रसेन स्वर्ग का अधिकारी था, क्योंकि वह शिवजी का भक्त था।
चंद्रसेन ने पिछले 5 दिनों से भूखे रहकर व्रत तथा शिवजी का जागरण किया था। चंद्रसेन ने शिवजी पर चढ़ा हुआ नैवेद्य भी नहीं खाया था। वह तो नैवेद्य खाने से पूर्व ही प्राण त्याग चुका था। इसीलिए भी शिवजी के गणों के अनुसार वह स्वर्ग का अधिकारी था। ऐसा कहकर शिवजी के दूत चंद्रसेन को शिवलोक में ले गए और यमदूतों को खाली ही लौटना पड़ा। इस प्रकार चंद्रसेन को भगवान शिवजी के सत्संग मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो भी भक्त शिव शंकर महाराज की सच्चे मन और श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है, भगवान शिवजी उन पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य ही करते हैं और कहते हैं कि शिवरात्रि के दिन सभी शिवलिंग में भोलेनाथ का वास होता है। इस दिन भोलेनाथ कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर सभी शिवलिंग में आकर निवास करते हैं। इसीलिए शिवलिंग की पूजा केवल बिल्वपत्र, पानी और रात्रि का जागरण करने से ही मनुष्य को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। बोलिए शिव शंकर महाराज की जय।